सरकार बनाओ अधिकार पाओ के तहत सनफ मोल्ला मुकेश सहनी मंगल मूर्ति पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर सबसे पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को फूलों की माला से सम्मानित किया गया तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह निषाद ने किया एवं संचालन अरविंद सैनी ने किया। इस अवसर पर मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा को देखते हुए हम लोगों को अभी से ही सतर्क रहना है और महागठबंधन की सरकार बनानी है। कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक ईमानदारी से काम करे तथा बूथ कमेटी को मजबूत करे। आज पूरे बिहार में अफसरशाही चरम पर है और आम जनमानस परेशान है। थाने से लेकर ब्लॉक तक और जिला स्तर तक लूट खसोट मचा हुआ है। बड़े बड़े पदाधिकारी द्वारा शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब का धंधा करवा रहे हैं तथा गरीब लोगों को शराब के नाम पर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। मैंने कभी भी सत्ता की लालच नहीं रखी, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सत्ता को लात मारने का काम किया है। हमारा अधिकार जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वहीं जोन के प्रभारी ब्रह्मदेव महतो ने कहा कि आज आदरणीय मुकेश सहनी जी मुंगेर की धरती पर पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं तथा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आगामी विधानसभा को लेकर जन जन तक वीआईपी पार्टी के नारे को बुलंद करना है। वहीं वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जफर अहमद ने कहा कि राजा कर्ण मीर कासिम की धरती पर अपने नेता का अभिनंदन करते हैं तथा आगामी विधानसभा की तैयारी के लिए केंद्र एवं बिहार की सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज मुंगेर जिला में जोन जिला मीटिंग के लिए हम लोग आए थे, जहाँ पे पार्टी के सक्रिय जो कार्यकर्ता है उनके साथ हम लोगों ने बैठक रखा है। पूरे बिहार में 6 जोन में हमने बिहार को बांटा है और सभी जोन में जाकर मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं। एक बड़ा सेना जो है फौज, खास करके वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए निषाद समाज के सभी उपजाति जो है अपने बच्चे का भविष्य के लिए उन्होंने पार्टी बनाया और ये समय आ गया कि वो बच्चे का भविष्य को जब सपने को साकार करने का, तो अभी पार्टी के पदाधिकारी मजबूती से काम करें। और निश्चित तौर पे जो हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर गांव में उतर रहे हैं, तो पूरे बिहार प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। सिर्फ जरूरी है कि कार्यकर्ता जो है ईमानदारी से काम करे, पार्टी के नेता ईमानदारी से काम करे। बिहार में जनता ने मन बना लिया है कि पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी बिहार को जहां तक आना था वो आए हैं और वो आप देखते होंगे अच्छा बुरा दोनों चीज़ का हमारे बिहार के जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे 2005 से लेकर 12 तक अच्छे काम किए हैं, हम भी ये बात को मानते हैं। 12 के बाद 13 से मोदी जी से लड़ने लगे और 13 से आज तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी से और पिछले 2 साल से उनकी तबीयत भी अस्वस्थ है। और अभी बिहार में जो है जनता का सरकार नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेट जो है वो सरकार को चला रहे हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी ब्लॉक में हो, कहीं प्रखंड में हो, जिला में हो, कोई भी काम बगैर पैसा का काम नहीं होता है। पहले तो एक छोटा सा छोटा काम के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको पहले धक्का खिलाते हैं। आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, आज नहीं होगा कल ये पेपर लेकर आओ, वो पेपर लेकर आओ, यानी कि 1-2 महीना पहले उनको परेशान करते हैं। जब वो परेशान हो जाते हैं तो अंत में वही किसी को बोलते भाई कुछ ले लो और फिर हमारा काम कर दो। जब वो पीड़ित परिवार जो है अपना जब मुंह खोलते हैं तब सीओ साहब या दूसरे बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, जो भी लेवल के पदाधिकारी है उनको बोलते जाओ उनसे बात कर लो। और फिर जब वहाँ जाते हैं तो पैसे की बात होता है। अब बगैर पैसा दिए बिहार में कोई भी काम नहीं हो रहा, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। साथ में उसका 2 महीना 3 महीना परेशान करने के बाद उनका काम हो रहा है। तो और आप देखिएगा भारत के संविधान में है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो सबसे पहले 25 साल का उम्र होना चाहिए, आप उस राज्य का वोटर होना चाहिए और तीसरा आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो आप लोग खुद अंदाज कीजिए, आपके माध्यम से हमारे बिहार के जनता भी सोचे देखे कि भाई क्या नीतीश जी पहले जैसे राज्य को चला रहे थे, क्या आज उस स्थिति में है? क्या आज उस स्थिति में जो पहले पार्लियामेंट में नीतीश जी का हम भाषण सुनते थे, क्या वैसा भाषण आज दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। और ये नीतीश जी जिस मुकाम पे पहुंचे उस मुकाम पे कल हो सकता हम भी पहुंचेंगे। हर एक इंसान इस धरती पर आएंगे और एक न एक दिन उनको जाना है। और तबीयत जो है जब अच्छे होंगे, जवान होंगे, निश्चित तौर पे तबीयत स्वस्थ होंगे। और जैसे जैसे आप उम्र के पड़ाव पे आगे बढ़ेंगे तो वो आपका तबीयत अस्वस्थ होगा। तो चाहे वो मुकेश सहनी हो या रतन टाटा अंबानी हो, बड़े से बड़े आदमी हो या गरीब से गरीब लोग हो, उनका तबीयत बिगड़ना है। तो बिहार में मन बना लिया, अगली पीढ़ी को राजनीति करना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को लेकर हम लोग निकले हैं
और निश्चित तौर पे हम लोग गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सभी के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम लोग सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पे वही पेड़ का, हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है, और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति, वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हम लोग समीक्षा करेंगे। देखिए, हमने आपको पहले ही भी कहा कि ये कानून जो है वो अच्छा है, लेकिन ये लागू होना चाहिए जमीन पे, लागू नहीं हो रहा है। कल अगर हमारी सरकार को लगेगा कि हम जमीन पे लागू नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर वो सोचेंगे, अगर हम में क्षमता होगा लागू कराने का तो निश्चित तौर पे ये लागू रहेगा। और हम लोग, क्योंकि हम मानते हैं कि शराबबंदी से लोगों में फायदा है, तो इस पे हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, इस पे कानून कड़ा बनाएंगे ताकि इस तरीके से ना हो। और इस पे सब चीज जो है जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, इससे राज्य का, देश का, हमारा बुरा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये सब चीज जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जब ऐसी कुछ बात होगा, अगर इस पे समीक्षा करने की बात होगा, तो जनता के बीच में जैसे सरकार बनाने के लिए हम लोग राय विचार लेने के लिए, वोट लेने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और जनता निर्णय लेंगे कि ये, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसके साथ लोग, कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग असहमत है। तो हम अपना डिसीजन इस पे चाहेंगे कि हमारी सरकार का ना हो, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सिखा के, समझा के, और उनसे निर्णय लेंगे। और जनता, मुझे लगता है कि अपने राज्य का जनता जो है वो सब लोग अच्छा निर्णय लेंगे और उससे राज्य आगे चलेगा। कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, हमारे 243 सीट है और हमारे दावेदारी 243 है, और 243 सीट हम लोग महागठबंधन में मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। और निश्चित तौर पे जिस पे आप नज़र देना चाह रहे हैं कि भाई हम वीआईपी पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे हर पार्टी चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें, लेकिन 243 सीट है, उसी में सब पार्टी को एडजस्टमेंट होना है, किस पार्टी के पास कितना जनाधार है, कितना ताकत है, कितना वोट बैंक है, उस आधार पर सीट का बंटवारा होना है। और निश्चित तौर पर हमारे पास जो ताकत है, जितना कार्यकर्ता है, उस अनुकूल हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि इतना सीट पर लड़ेंगे। अभी हमने 1 महीना पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हमने किया था वाल्मीकि नगर में। हमने निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे और हमारी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है। और रहा कि गठबंधन का ब्लूप्रिंट जो है वो अलग होगा, और गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, 2-4 सीट कम ज़्यादा जो भी होगा, हम लोग सर्वसम्मति से सब लोग निर्णय लेंगे। तारापुर विधानसभा सीट को लेकर क्या सहमति बन चुकी है? निश्चित तौर पे तारापुर में वीआईपी पार्टी का हमारा कोर वोट बहुत बड़ा संख्या में है, निषाद समाज का, बिंद समाज का वहाँ पे संख्या बड़े संख्या में है। और हम चाहेंगे कि मुंगेर में हमारे पार्टी के 10 सालों से मेरे साथ लोग दे रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि यहाँ पे निषाद समाज को एक टिकट में सीट दिया जाए, जिसमें हमको सुटेबल अभी लग रहा है कि तारापुर में लड़ना चाहिए। लेकिन ये सब निर्णय जो है वो हमारे महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब पार्टी मिलकर डिसीजन लेंगे। लेकिन ये मेरा अपना पॉलिसी है, हमारे लोग बूथ पे काम कर रहे हैं, जिला में काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम, हमारी पार्टी को मौका मिले लड़ने का। लेकिन इंड ऑफ द जाके हमारे गठबंधन के जो साथी हैं सब मिलकर हम लोग डिसीजन लेंगे। सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा है, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है। लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं, और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं, और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है, इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, जो लोग इस धंधे में उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पर 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई। पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है, अब बिहार में भी लोग पी रहे हैं, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं, और सभी अधिकारी पी रहे हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं। पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब, पिछड़ा, दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा कर जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार के जनता को पता है, और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे, और हम लोगों को ये सब पता है, और आने वाले समय में हम लोग इस पर काम करेंगे।